तो राजनीतिक जिंदा रखने के लिए लड़ूंगा। और अगर अब की बार हमें सुना जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ तो आप पार्षद के बजाय चेयरमैन का भी चुनाव लड़ सकते हो। देखो, पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा हर हालत में, और मेरी इच्छा भी है मैं बनूं, और भादरा के अंदर जो है व्यवस्था है उसको एक सुचारू रूप से चलाऊं। तो आपके कई वार्डों से चुनाव लड़ने इसलिए आप समझ हो जानकारी है कि लोगों को दिखाऊं कि चेयरमैन क्या होता है। अगर चेयरमैन ने मुझे मौका दे दिया तो ये लोग कचरा सड़क पे डालते हैं ना, दुकान के आगे डाल दिया, घर के आगे डाल दिया, किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी अपने घर का कचरा रोड पे डालने की। टोटल कचरा जितने भी दुकानदार है वो चाय पी के कोप बार फेंक देते हैं, कोई भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें दयानंद खोखेवाला के पास, और दयानंद खोखेवाला भादरा में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। भादरा नगर पालिका में जब भी चुनाव होते हैं तो जब से इनका वोट बढ़ा है और तो पार्षद बनते आ रहे हैं। 21 साल की उम्र होते ही ये पार्षद बढ़ते आ रहे हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं, और नगर पालिका के एक बार चेयरमैन रह चुके हैं, और लगभग अलग अलग वार्डों से ये चुनाव लड़े हैं और सर्वाधिक वोटों से जीतते भी रहे हैं। तो दयानंद जी से मिलते हैं, देखते हैं परिसमन के बारे में और भादरा क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र के विकास के बारे में और आने वाले भविष्य में क्या भूमिका रहेगी इनकी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे निवेदन है कि राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और राष्ट्रवादी संदेश को सहयोग कीजिए। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ले चलता हूँ आपको दयानंद खोखेवाला के पास। हाँ जी दयानंद जी, अभी जो वार्डों का सीमांकन हुआ है, नया सीमांकन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आपने मुझे आपके चैनल में परिसमन के बारे में जानकारी दी मांगी। परिसमन एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। भादरा नगर पालिका के अंदर 40 वार्ड थे और 40 आद है नई परिसमन में। भादरा नगर पालिका का परिसमन करना जरूरी इसलिए हो गया था कि भादरा शहर नगर पालिका के अंदर 2 नए गांव मिले हैं। एक तो सरदारपुरा, जिसे लोग डोबीबास करते हैं, एक मोतीपुरा। इन दोनों गांवों को शहर के नगर पालिका के अंदर सम्मिलित किया गया है। उस वजह से भादरा नगर पालिका में परिसमन हुआ है। गवर्नमेंट के गाइडलाइन थी आबादी के हिसाब से 50,000 60,000 की आबादी तक जो भी शहर है वहाँ 40 वार्ड होंगे। भादरा अंडर 60,000 की आबादी के अंदर आता है, तो यहाँ 40 वार्डों के लिए पुनः सीमांकन किया गया। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के को देखते हुए गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने व्यवस्थित रूप से परिसमन किया है। परिसमन में जहाँ तक लोगों की आपत्तियाँ भी लग रही है, लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ वो लोग है ना, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पीड़ित है, उनकी सोच छोटी है, वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, शहर के लिए वार्ड के लिए नहीं सोच रहे। हो सकता है उनके कुछ वोट इधर उधर हो गए होंगे। मैंने पूरे परिसमन को देखा है, किताब वो पढ़ा है जो नगर पालिका ने जारी किया है। मैं ये समझता हूँ भादरा नगर पालिका का परिसमन अच्छा किया गया है। जिन्होंने भी किया है कर्मचारियों ने, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ, और वो सभी साधुवाद के पात्र हैं जो एक बहुत बढ़िया व्यवस्थित भादरा नगर पालिका का परिसमन किया। ये डोबीबास और मोतीपुरा जो जोड़ा है, इसका कारण ये भादरा से एकदम चिपके ही है। ये इसका एरिया सारा भादरा, आज डोबीबास के अंदर शिव लाइन गिरी हुई है, मोतीपुरा के अंदर शिव लाइन गिरी हुई है, और जो सड़कें भी नगर पालिका ने बनाई है, नगर पालिका ने सड़कें भी वहाँ बनाई है। उसके अलावा इसके बाहर के जितने भी क्षेत्र है वो नगर पालिका की जो पेरा फेरी बेल्ट आता है उसके अंदर आती है। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है परिसमन की, या तो पूरी पंचायत को मिलाया जाता है
या पंचायत का ही परिसमन हो रहा है, नगर पालिका परिसमन है, तो दो गांव एक गांव मिला अभी राजपुरा से डोईबास है वो दूर, राजपुरा अलग है। मोतीपुरा जो है वो डोभी पंचायत का भाग था, वो 8 किलोमीटर। सरदारपुरा है वो राजपुरा पंचायत का भाग था, दोनों अलग अलग पंचायतों के भाग थे, लेकिन उनका भी परिसमन हुआ है पंचायतों का। इस पॉलिसी के तहत ये दोनों गांव यहाँ मिलाए गए, अन्यथा ये गांव चाहे नगर पालिका के बीच में आ जाते हैं, ये गांव नहीं मिलते। यानी परिसमन जो हुआ है ये लगभग आपकी दृष्टि से ठीक हुआ है? जो मैं परिसमन जो है उससे खुश हूँ, सहमत हूँ, और अच्छा परिसमन किया है नगर पालिका कर्मचारियों ने, जिन्होंने भी इसका सिस्टम बनाया है। दयानंद जी, परिसीमन हुआ है, लेकिन जो परिसीमन की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ा दिया गया है। कई वार्डों में कई वार्ड 1700-1800 वोटों तक के रख दिए और कई वार्ड वही 700-800 वोट के हैं। देखो तो 1700-1800 वोटों के कोई वार्ड नहीं है, ये लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं। उनका भौगोलिक क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ आबादी कम है, भौगोलिक क्षेत्र ज़्यादा है, और ऐसा भी कोई नहीं कि 500-700। पिछले परिसमन के अंदर 300 वोटों के वार्ड थे, अब की दफा ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसके अंदर 300 वोट या 400 या 500। परिसमन एक के अंदर भी एक दायरा होता है, ब्लॉक लिया जाता है परिसमन के अंदर, गली नहीं ली जाती, पूरा ब्लॉक लिया जाता है। हो सकता है कुछ ब्लॉक लिए हैं, वहाँ गली करने के लायक ना हो तो वहाँ 200-250 वोट फालतू हो गए हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। कोई ज़्यादा गड़बड़ 1700-1800 वोट और 400-500 वोट। पिछला जो परिसमन हुआ था कांग्रेस सरकार के टाइम में, वहाँ एक वार्ड में 323 वोट थे, एक वार्ड में 340 वोट थे, और मेरे खुद का जो वार्ड था उसमें 1100 वोट थे। तो ये उम्मीदवार तो लॉटरी के बाद में ही होगा, लॉटरी बनेगी। देखो पहले राजस्थान सरकार चेयरमैन की लॉटरी निकालेगी जी, फिर नगर पालिका के चुनाव घोषित होंगे, उसके बाद वार्डों की लॉटरी निकलेगी। अच्छा, चुनाव घोषित होने के बाद में? चुनाव घोषित होने से पहले हो जाएगा, करीब प्लान। पहले चेयरमैन की लॉटरी निकलेगी, उसके बाद वार्डों की लॉटरी निकलेगी। चेयरमैन की लॉटरी जयपुर निकलेगी, वार्डों की लॉटरी हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी होता है नगर पालिका क्षेत्र का, वो निकालेगा। दयानंद जी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है भादरा में, तो अभी एक मीटिंग हुई थी नगर पालिका के अंदर जिसमें सीवरेज कंपनी को 60 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाया उनसे 60 दिन के अंदर भी। तो क्या कहना चाहते हो आप उस मीटिंग में थे? देखो, ये भादरा का दुर्भाग्य है। सीवर की जो काम शुरू हुआ उस समय जो नगर पालिका क्षेत्र के कारिंदे थे, जयन था, अयन था, यो था, यह हमारा राजनेता, हमारा प्रतिनिधि था, वो कहीं न कहीं या तो कमज़ोर थे या वो कहीं न कहीं कोई सिस्टम के अंदर सेट हो गए। दो काम शुरू हुआ, उसके अंदर ये गुजरात की कंपनी थी, उस कंपनी ने दूसरी कंपनी उस काम सबमिट कर दिया, और यहाँ जो हमारे विधायक जी के कामेड़ साहब के जितने भी चाहते थे उन्होंने कामों को बंदरबाट कर दिया। ये काम तो 2015-16 से चल रहा है वैसे सीवरेज काम की प्रोग्रेस जो सिस्टम बना वो 18 के बाद ही बना, उससे पहले बना। उन्होंने बंदरबाट कर दिया और अपने अपने चाहतों को पर्सनल काम दे दिए। उनके पास न तो कोई मिस्त्री था, न कोई लेवल काटने वाला व्यक्ति था, और उन्होंने ज़बरदस्ती धक्का मुक्की से सारे शहर के अंदर लाइनें डाल दी। इसके अंदर सीवरेज के अंदर एक सिस्टम होता है, सीवरेज वाले अगर मेन लाइन पहले डालते एसटीपी तक पहुंचाते, एसटीपी बढ़ने के बाद मेन लाइन पड़ती, फिर गलियां जुड़ती, और साथ साथ सीवरेज का काम, घरों का कनेक्शन हो जाता, तो ये व्यवस्था खराब नहीं होती। उन्होंने क्या किया, पहले मोहल्लों की लाइनें डाली, फिर बड़ी लाइनें डाली, अब कनेक्शनों में लगे हुए। 3 बार उन्होंने इसको खंडित किया है। नहीं, अब भी जो है जैसे अभी संजय चौक है, मैं वही आ रहा हूँ, घर पे और मैं वही आ रहा हूँ। तो अभी जालेस ने कहा था अभी 60 दिन का टाइम दे गया था, उसके अंदर ये चीज़ हमने लिख के दी थी। भी संजय चौक हमारा पेंडिंग है, संजय चौक पेंडिंग है। एक लाइन एसटीपी जो नथवाना दौड़े के पास है, वहाँ जो लाइन जानी है समाज भवन के आगे से शीतला मंदिर से समाज भवन तक ये लाइन नहीं पड़ी है। इसकी वजह से वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 19 ये वार्ड वंचित रह गए, और वो लाइन कंपलसरी है। उसी माध्यम से ये काम शुरू हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी काम एक व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। संजय चौक के अंदर जो सड़क फाड़ के चले गए वो आज 10 दिन हो गए, फिर करना चाहिए। और वो लेबर भाज गई। अब उसको बोलते हैं ठेकेदार को कि लेबर नहीं है,
गुड़ मंडी के अंदर सड़क पाड़ के चले गए, उनको नॉलेज ही नहीं है। हाँ, तो ये जनता को ये परेशानी नहीं, हो वो रही पाड़ी है। गलत है। गुड़ मंडी के अंदर जो सड़क पाड़ी है वो गलत पाड़ी है। वहाँ एक सीवरेज का कनेक्शन रुक रहा था। मैंने उनका कहा भी आप इसको चेक करो कहाँ से रुक रहा है। उतनी जगह पाड़ के वहाँ एक आपको वो जो भी उसका मरम्मत करनी चाहिए। वो बनाना है हॉल चैम्बर बनाना है, और उन्होंने पूरी सड़क पाड़ दी लाइन गिरी हुई को, और वो पाड़ के चले गए। वहाँ मिट्टी वो भाटे वहीं पड़े हैं, वाची को है नहीं। यही हाल आज मैंने बस स्टैंड यही हाल मेरे वार्ड में इधर हुआ। नीम वाली गली है इसके अंदर, वो भी गलत पाड़ के चले गए। कुल मिला के अब जो टीम है काम करने वाली, उनके पास लेबर नहीं है, न उनको काम संभालने, न उनको नॉलेज है। इसके बारे में आज मैं यूँ से बात करूँगा, और जो ये काम करे उनको नोटिस दिलाऊंगा। और दयानंद जी, पिछले 3 दिन से 3 फोन तो मेरे पास आ चुके हैं कि संजय चौक के ऊपर कोई जीप फंस गई, कोई मतलब पिकअप फंस गई, कोई और हो गया, मतलब इस तरह से फोन आ रहे हैं। तो ये गड्ढा करके मेरी बात छोड़ना ही सुनो, काम है क्या इनका? नहीं काम जहाँ होता है वहाँ दिक्कतें आती हैं, लेकिन काम जो कर रहे हैं बीच में वो अधूरा छोड़ के जा सूझबूझ रहे हैं। से काम नहीं कर रहे हैं, बगैर प्लानिंग काम कर रहे हैं, उससे जनता दुख पा रही है। उनके पास लेबर नहीं थी तो उनको संजय चौक नहीं पढ़ना चाहिए था। पूरी लेबर होने के बाद उसको संजय चौक को उखेड़ना चाहिए था। संजय चौक की तो हालात अब भी खराब है। वहाँ देखो हालात खराब तो है, ये पुरानी है, इसके टेंडर हुए हैं सड़क के पूरी के, और मैंने ही इन ठेकेदारों को जबरदस्ती रोज फोन करके काम शुरू किया है। हमें उम्मीद है कि इसका टेंडर हो गया तो काम हो जाएगा। अरे सड़क का टेंडर हुआ है, सड़क वाले के कहने से ये काम शुरू किया था हमने, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा। हमने बोला आज हम सड़क बना देंगे, कल एसटीपी ये SI वगैरह डालेंगे, तो फिर दिक्कत होगी। तो पूरा दोबारा बनेगा। इसके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए। कल ही मेरे पास ठेकेदार आया था, भाई साहब इसको जल्दी निपटाओ, हम हमारा काम करें। तो मैंने इसको शुरू कराया था ठेकेदार को कह के भी तुम तुम्हारा सीवरेज का काम पूरा करो, ताकि फिर हम इसके अंदर सड़क को बढ़ने का काम शुरू करें। मेरी सोच है इस महीने के अंदर सीवरेज का पूरा काम हो जाएगा, सड़क भी बन के कंप्लीट हो जाएगी इस महीने में। आपके ही वार्ड के अंदर एक गली है जिसके अंदर 2 गार्डर लगाए हुए हैं और रोक रखी है उसको, तो वो क्या नगर पालिका की अनुमति से लगाए गए हैं? देखो लोगों की क्या सोच है, सिर्फ लोग अपने तक सीमित है। आज आपने भी वहाँ एक दिन एक लाइव चलाई थी, आपका फर्ज था वहाँ जाके जितने भी घर है उनसे जाके बात करते कि ये गाटर क्यों लगे। वो पीड़ित है, पीड़ितों की बात सुनते, न कि जो जलेसी रखते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है और वो सारे दिन भाव बात करते हैं, उनकी बात सुनो। ये या इसमें मैं आप गलत हो, ऐसे लोगों की बात मत सुनो। नहीं, कारण क्या है फिर वो गाटर? तो ये बात आप वहाँ जाके पूछो ना, क्या कारण है मोहल्ले वाला। वो गली है 10 फुट की, वो रोड नहीं है, वो गली है। गली के अंदर और रोड के अंदर बहुत फर्क होता है। अब लोग कहते हैं कि हमें घूम के जाना पड़ेगा, ये अंडरपास बना है, ये अंडरपास नहीं बना था तो बस सीधी यहाँ से जाती थी, अब घूम के जा रही है। यानी गलियां हैं वो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपनी गाड़ियों की, अपनी एसी की सेफ्टी के लिए वो गार्डर लगा के ब्लॉक कर सकते हैं। यानी गली है ना, गली मेन रोड नहीं होता, उसके अंदर हर साधन नहीं टिप सकते। उसके अंदर वहाँ क्या हुआ, 4 तो दीवार पे लगे मीटर पाट दिए गाड़ी वालों ने। एक मोटर लगी हुई थी पानी की, अपनी पेड़ी के अंदर मोटर पाट दी, नाली तोड़ दी। एक एसी लगी हुई थी दीवार पे, एसी तोड़ दी, में समस्या और एक बच्चा बाल बचा। और वहाँ होता क्या है, एक गाड़ी इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, वो बैक नहीं करते, वो कहते मैं बैक नहीं करूँगा, और चाबी निकाल के लड़ाई करते हैं। अभी 4 दिन पहले खंभे लगे हुए हैं, 3 आदमी मोटरसाइकिल लाए फुल स्पीड से, और एक पुलिस वाला ब्रेकर लगा हुआ था, और उसके आगे कार खड़ी थी, उस ब्रेकर में हमारी मोटरसाइकिल ब्रेकर हमारी ब्रेकर पड़ा कार के ऊपर, कार की हेडलाइट वो टूट गई। तो टिपने के लिए कोई दिक्कत नहीं, रास्ता 4 रास्ते हैं यहाँ टिपने के लिए। लोग इशू बना रहे हैं, थोड़ा सा घूम के जाना ही पड़ेगा, जहाँ है व्यवस्था घूम के जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये तरक तो सही नहीं है ना कि गली में बच्चे हैं, एसी है। बिल्कुल है, बच्चे थोड़ी मर जाएंगे। मतलब फिर तो हर गली ब्लॉक कर, हर गली नहीं, गली अलग होती है, रोड अलग होती है। गली में ये अंडरपास बना था ना, जब बास के अंदर लोगों ने पूरी गलियों में लकड़ डाल दिए थे, पूरी गलियों के अंदर। ये तो भादरा है, जयपुर में चले जाओ आप, इस तरह की जो गली होती है उसके अंदर MP MLA कोटे से गेट लगे होते हैं। आदमपुर चले जाओ, हिसार चले जाओ, इस तरह की जितनी भी गली हैं वहाँ गेट लगते हैं MP MLA कोटे से भी।
इसके अंदर ये गली वाले को कोई दिक्कत नहीं है। गली को परेशानी हुई। आपका आपका कहने का मतलब गली में एक बात और बताइए कि ये जो सीवरेज का जो काम है वो कब से शुरू हुआ था वैसे भादरा में? सीवरेज का काम है सही, इस काम की तो गति हुई थी, चली थी 2018 के बाद चली थी। वैसे 2015 के अंदर इसकी शिलान्यास हो गया था। वो तो सारा रिजेक्ट ही हो गया। वो 2000 पहले की वाले 100 करोड़ का काम था। हाँ, वो 7 वार्डों वो का तो 2012-13 में कैंसिल हो गया था। नहीं 2015 से पहले वो 7 वार्ड काम भी कैंसिल नहीं हुआ, काम हुआ, पेमेंट हुआ, उसका पेमेंट हुआ है, लेकिन वो फर्जी काम हुआ था सारा। 2015 में हमारी गली के अंदर सीवरेज की लाइन डली थी। हमारे खुद मतलब संजय चौक के ऊपर जो शांति निकेतन वाली गली है उसके अंदर डली थी, तो फिर रिजेक्ट कैसे होगी? हमारी तो वही चल रही है। हाथीपुरा है, जैसे हाथीपुरा है हमारी तो वही और चल है रही कई। हाँ, तो वो तो अलग चीज है। वो 2012 तो वही है। हाँ, तो वो बात तो गलती, पेमेंट तो गवर्नमेंट का होता है। 2015 से पहले जो काम हुआ था वो अलग कंपनी थी, अलग टेंडर थे 100 करोड़ रुपए के। वो तो रिजेक्ट हो उन्होंने गया। चीनी माटी वाले वो डाले थे, वो फेल होगी बिल्कुल स्कीम। अब नई उसके बाद 2015 के अंदर इसके टेंडर हुए, प्लास्टिक 14 के अंदर इसका शिलान्यास हुआ, और फिर वो काम प्रोग्रेस है ना, वो 17-18 के बाद ही होता है इसकी प्रोग्रेस काम की। चलो यानी दोनों कार्यकाल में काम हुए हैं इसके। काम तो चलते रहेंगे, अभी क्या है। शुक्रिया आपका। चलो बहुत बढ़िया। आपने सीमांकन के बारे में बताया, कुछ समस्याओं के बारे में बताया। तो इस प्रकार से भादरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं और लगातार पार्षद बन के आ रहे हैं, और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि ये वार्डों का सीमांकन और वो हो जाएगा, और लाठी निकल जाएगी तो किसी न किसी वार्ड से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगता है। चुनाव तो आप लड़ोगे, वो तो आपका शौक है। तो लड़ेंगे और इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। चेयरमैन तो मैं सीधा चुनाव होगा तो चेयरमैन। मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे दादाजी ने राजनीति की, आज मेरे ताऊजी पार्षद हैं, मेरे भाई सब हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक परिवार से हूँ, और तो मैं चुनाव तो राजनीतिक जिंदा रखने के लिए लड़ूंगा। लड़ोगे। और अगर अब की बार हमने सुना जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ चेयरमैन का सीधा चुनाव हो रहा है, तो आप पार्षदी के बजाय चेयरमैन का भी चुनाव लड़ सकते हो। देखो, पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा हर हालत में, और मेरी इच्छा भी है मैं भादरा में चेयरमैन बनूं, और भादरा के अंदर जो है व्यवस्था है उसको एक सुचारू रूप से चलाऊं। तो आपके कई वार्डों से चुनाव लड़े, इसलिए आप समस्याओं मेरी इच्छा है कि लोगों को दिखाऊं कि चेयरमैन क्या होता है। चेयरमैन क्या होता है, अगर जनता ने मुझे मौका दे दिया तो ये लोग कचरा सड़क पे डालते हैं ना, दुकान के आगे डाल दिया, घर के आगे डाल दिया, किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी अपने घर का कचरा रोड पे डालने की। टोटल कचरा जितने भी दुकानदार हैं वो चाय पी के कोप बार फेंक देते हैं, कोई भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। हर दुकान के अंदर एक बाल्टी होगी, और मेरा नगरपालिका कर्मचारी रोजाना हर दुकान पे से सामान वो कचरा चक्के के ले जाएगा, घर से कचरा चक्के के ले जाएगा। मैं भादरा को कचरा रहित कर दूंगा अगर मेरे को पार्टी ने टिकट दी और मेरे को चेयरमैन बनाया तो। दयानंद, चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं कि भादरा में वोटर और पार्षद बिकाऊ है, ये एक आम बात है। अगर सीधा चुनाव होगा तो शायद इसकी कुछ पैसे तो बंटेंगे, लेकिन वो बात हो सकती है। कौन देख रखा है? जैसा ये चर्चा है भादरा बदनाम है, तो क्या ये बदनामी का दबाव मिटने की उम्मीद रख सकते हो आप? देखो, पैसे की छोटी मोटी प्रक्रिया हर जगह होती है, भादरा कुछ बदनाम हो गया नहीं, 3 बार पार्षद तो ये भादरा का दुर्भाग्य था भी, एक परिवार से 2 व्यक्तियों का चला जाना, ये कोई उम्मीद थोड़ी करता है। अभी कोई आदमी बनता है वो भगवान को प्यारा हो जाए, पहले हाजी चले गए, फिर उनकी वाइफ चली गई, ये भादरा का दुर्भाग्य था। एक परिवार से 2 व्यक्ति चले गए और लोगों को कुछ नजायज फायदा उठाने का अवसर भी मिला। मैं इस चीज़ को बहुत गलत मानता हूँ। पार्षदी में करोड़ों रुपए लगे, ये बहुत ही बुरा हुआ भादरा के लिए। बदनाम तो हुआ, लिया है कि नहीं लिया, बदनाम हुए। और मैं एक ये बात बता दूँ, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दयानंद खोखेवाला 30 साल से पार्षद बनता रहे, अगर पैसा सब कुछ होता ना तो दयानंद खोखेवाला एक बार पार्षद नहीं बनता। आपके सामने तो आपसे ज्यादा पैसे वाले चुनाव लड़े। मेरे सामने जितने भी आते हैं गांव के
लोग धुरंधर। इकट्ठे करके धुरंधर लाते हैं भी इनकी दवा खोखे वाले को मारेंगे, इनकी दवा खोखे वाले को मारेंगे, और वो मुंह की खा के चले जाते हैं। यानी खोखे वाले को मार देते हैं, लेकिन खोखे वाला फिर चुनाव के टाइम जिंदा अब रहता है। नगर पालिका के डायरेक्टर चुनाव हुए, पार्टी ने मुझे टिकट दी, तो पैसे की जहाँ बात आएगी, पैसे में मैं जीरो हूँ, हाँ, ये लेकिन तो पता है। जनता में मैं हीरो हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो जनता में हीरो हूँ। कितने पैसे कोई लगा देना, अगर मेरे को टिकट दी पार्टी ने, बगैर पैसे कोई चुनाव जीतेगा भादरा के अंदर, जनता की भावना से कोई चुनाव जीतेगा, जन भावना से कोई चुनाव जीतेगा, तो एक ही आदमी है, दयानंद खोखेवाड़ा। तो आप वार्ड बदलते थे, जीतने का कारण क्या है आपका? ऐसे क्या मैं विशेषता लोगों है? के दुख सुख में काम आता हूँ, राजनीति का उपस्थिति दर्ज कराने की, राजनीति उपस्थित कराने की है। मेरे परिवार, मैं नहीं हूँ तो मेरा परिवार या मैं हर व्यक्ति के दुख में, सुख में, अच्छे में, माड़े में खड़े रहते हैं, और लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से हमारे दिल जुड़े हुए हैं। पहले आप जीत गए, फिर आपका भतीजा जीत गया, आपके ताऊजी जीत गए हैं? ये लोगों का प्यार है। वो लोग आपने ओबीसी आ गया, तो आपने अपने मित्र को जिता दिया, जो वो तो कोई पैसे वाला था ही नहीं है? लोगों का प्यार है, ये तो जनता लोगों का प्यार प्यार है? तो ये थे दयानंद जी खोखेवाड़ा, और इन्होंने परिसमन के बारे में बताया, कुछ विकास की बात बताई, और आने वाले चुनाव के बारे में भी बताया कि भादरा का प्यार है। मैं किसी भी वार्ड से लड़ता हूँ, उन वार्डों से वहाँ मुझे जनता चाहती है और मैं जीतता हूँ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, जनता ने, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का, पार्टी ने मौका दिया, चुनाव लड़ने का, तो मैं एक भादरा के अंदर इतिहास रख दूंगा। लोग याद करेंगे भी किसी टाइम में दयानंद खोखेवाड़ा भादरा का चेयरमैन बना था, और उन्होंने एक भादरा शहर की जो दुर्गति हुई थी, जो दुर्दशा हुई थी, उसको सामान्य पटरी पे लाया और एक नया व्यवस्था भादरा को बना के दी। चलो बहुत बढ़िया, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।